हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर करंट टाइम रीडिंग करने आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि बेसिकली आपका ये वर्तमान समय आपके लिए एक लाइफ रिपोर्ट तैयार करके आज यहाँ पर पेश करने वाला है अबाउट योर अपकमिंग 7 days, दैट इज फ्रॉम 20th of May to 26th of May। इस टाइम पीरियड के बीच में आपके लाइफ की कंप्लीट रिपोर्ट को बनाकर पेश किया जाएगा। और कौन पेश करेगा? आपका करंट समय बताएगा कि कैसा लाइफ रिपोर्ट यहाँ पर आने वाला है। ओके, सो अभी चूज कैसे करना है आपको पाइल्स। आज जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। आपके घड़ी में फाइल सिलेक्शन के टाइम, अभी नहीं, ठीक है, मैं काउंट डाउन दूंगी आप लोगों को। ओके, जब काउंट डाउन दूंगी उस समय में आपको आपकी घड़ी में देखना है, सिर्फ और सिर्फ मिनट सेक्शन में देखना है। मिनट सेक्शन, आवर सेक्शन या फिर सेकंड सेक्शन नहीं, मिनट सेक्शन को देखना है। मिनट सेक्शन में जो भी नंबर आपको उस समय में दिखेगा उसके हिसाब से आपको पाइल्स आज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपके मिनट सेक्शन में 00 से लेकर 15 के बीच में कोई नंबर आ रहा होगा, देन आपको फाइल नंबर 1 चूज करना है, ठीक है। अगर सपोज आप देख रहे हो कि 16 से लेकर 35 मिनट के बीच में कोई नंबर आ रहा है, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। अगर 36 से लेकर 59 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स, ठीक है। सो ऐसे आपको चूज करना है आज पाइल। सो मैं काउंट डाउन देती हूँ और काउंट डाउन देने के बाद मैं जब बोलूंगी तब आप लोग घड़ी के मतलब वहां पर देखिएगा, आपकी घड़ी में देखिएगा, मिनट सेक्शन में जो भी नंबर आ रहा होगा वही आपका पाइल होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 2 1 एंड नाउ देखिए, आई होप कि दिख गया आपको क्या नंबर आ रहा है मिनट सेक्शन में। वही नंबर को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसी नंबर के मुताबिक आज ये रीडिंग आपको देखना है। फाइन। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑफ कोर्स यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग माय ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने भी ऑफ कोर्स फाइल नंबर 1 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपके घड़ी में जब आप फाइल को चूज कर रहे थे, मिनट का जो सेक्शन आ रहा था उसमें 00 से लेकर 15 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था, जिसके लिए आपने फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। देखते हैं अभी कि आपका ये करंट समय कैसा लाइफ रिपोर्ट आज यहाँ पर पेश करता है फॉर योर अपकमिंग 7 days, दैट इज फ्रॉम 20th of May to 26th of May। So let's start with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards first, and of course while shuffling मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। From 20th of May to 26th of May। Invitation। ये समय, ये जो टाइम पीरियड के लिए हम लोग रीडिंग कर रहे हैं 20th of May to 26th of May, इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, समथिंग दैट यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग। कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसको अपने जिंदगी में आप अराइव होते हुए देखोगे। जैसे कि अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे थे,
लव आ रही है। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब आ रही है। नॉट ओनली मैनिफेस्टेशन का सिर्फ मुझे ये मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके मैनिफेस्ट करते थे, या फिर कुछ रेमेडी भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ रेमेडी आप कर रहे थे, या फिर आप प्रेयर कर रहे थे, बट कुछ तो आप मांग रहे थे भगवान जी से जो यहाँ पर इनवाइटेड हो रहे हैं आपके जिंदगी में बहुत स्ट्रांगली और अट्रैक्टिंग। मुझे ये इलास्ट्रेशन देखकर भी ना एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, जैसे कि ठीक है आप एक मैग्नेटिक फील्ड में हो और आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को। इसका एक और मतलब भी होता है इसके साथ साथ कि आप इस वीक में जो भी सोचोगे, जो भी विजन में रखोगे, जो भी वर्ड्स यूज करोगे, उसको भी तुरंत के तुरंत आप मैनिफेस्टेड होते हुए देखोगे। सो बी वेरी वेरी अवेयर कि आप इस समय में कैसे वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरीके के थॉट्स रख रहे हो, कैसे बिहेवियर एंड एक्शंस दिखा रहे हो, एट द सेम टाइम हाउ यू आर विजुअलाइजिंग थिंग्स, ठीक है, बिकॉज यू आर एट द सेंटर ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच आप बैठे हुए हो इस टाइम पीरियड में। जो पास्ट में आप मांग रहे थे वो तो आता हुआ दिखेगा ही आपको, लेकिन इस वीक में जो भी आप सोचोगे, जो भी आप महसूस करोगे, जो भी आप वर्ड्स में यूज करोगे, यहाँ तक कि अगर आप म्यूजिक भी उस तरीके के सुनते हो, मूवीज भी उस तरीके के देखते हो, तो वही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है। लेट्स सी और भी आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ से। कि कार्ड्स ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, इसीलिए ऐसे शफल करना पड़ता है। थैंक यू। ये कार्ड शायद आना चाहता है। Be spontaneous and have fun. जितना हैप्पी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस वीक में आपकी एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगा कि आप ना सोच कम रहे हो और काम ज्यादा कर रहे हो। मैं ये एनर्जी गलत है ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन यहाँ पर है इनविटेशन का कार्ड। और मैंने क्या कहा कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच बैठे रहोगे। आप क्या बोलोगे, क्या आपको क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, उसके ऊपर तुरंत के तुरंत रिटर्न्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा आपको। ओके, स्पॉन्टेनियस होना गलत बात नहीं है, लेकिन हर एक जगह पर स्पॉन्टेनियस होना थोड़ा सा वहां पर आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक सपोज कोई ऑफर आपको मिल रहा है, उसके ऊपर आप ओवर थिंकिंग करते ही चले जा रहे हो, आप ग्रैब नहीं कर रहे हो उस ऑफर को, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। बट एट द सेम टाइम कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है इस पर्टिकुलर वीक में, इस आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, और बिना सोचे समझे जस्ट बिकॉज आपको चाहिए था, वो एक जॉब चाहिए था, कोई ऑफर आ रहा है किसी भी तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ रहा है, आप ग्रैब कर रहे हो, बाद में जाकर फिर आप ही पछताओगे क्योंकि आपने खुद उसको इनवाइट किया है, ठीक है। तो आपके अंदर एक स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखेगा जो कि हर एक एरिया के लिए गलत तो नहीं है, लेकिन हर एक एरिया के लिए सही भी नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है यहाँ पर। हालांकि इट्स नाइस दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ फन। जितना ज़्यादा आप फन के साथ जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुशियों के ट्रैक करोगे। सो आई एम नॉट सेइंग कि इसको आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर ले, नो नॉट एट ऑल। आप फन के साथ जुड़ना चाह रहे हो, आप फन को इन्वाइट करो अपनी जिंदगी, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप लाइट हार्टेड एनर्जी में रह रहे हो, जहां पर हैप्पीनेस है उस एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। और ये वीक आपको बहुत सारे ऐसे मौके भी देने वाला है जहां पर आप फन कर सको, जहां पर आप लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो सको। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इस वीक में किसी शॉर्ट ट्रिप दिख रही है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिप या फिर मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हो, ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिप वगैरह मैं देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये मौके आपको मिलेंगे ताकि आप फन के साथ कनेक्टेड रह सको, ठीक है। मूवी देखने जाना, किसी दोस्त के साथ डिनर करने जाना, बहुत टाइम तक आप बाहर नहीं गए हो तो इस वीक में हो सकता है कि डिनर आप लोग बाहर करें या फिर लंच आप लोग बाहर करें, ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हो सकती हैं। सो दैट्स गुड, ठीक है। आप जितना हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा हैप्पी चीज़ें आप इन्वाइट करोगे।
स्पॉन्टेनिटी भी गलत नहीं है, लेकिन हर एक जगह पर ये सही नहीं साबित होगा, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा आपको देखना है। बाकी यहाँ से भी देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। A woman holding a heart. काफी इस वीक में प्यार के साथ कनेक्टेड रहोगे, केयर के साथ कनेक्टेड रहोगे, डिवोशन के साथ कनेक्टेड रहोगे। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया ना कि किसी मंदिर में आप जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, किसी कोई फास्टिंग इस वीक से आप शुरू कर रहे हो। बट एनीवे मुझे बहुत डिवोशन के साथ कनेक्टेड आपको होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। सेल्फ लव के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, ओके। हार्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, पास्ट के कोई ट्रॉमा हील करने की कोशिश कर रहे हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब लोगों से भी बहुत ज्यादा प्यार आप इनवाइट कर रहे हो। किसी रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है, अगर वही आप इनवाइट करना चाहते थे, दैट इज गेटिंग इनवाइटेड, ठीक है, आपकी जिंदगी में आ रही है, वो अराइवल हो रही है, किसी न्यू पर्सन की अराइवल हो रही है, रिकंसिलिएशन हो रही है यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसी चीजें मुझे दिख रही है कि आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी, शादी तय हो रही है, फैमिली मान रही है। तो ऑल ओवर मुझे दिख रहा है इस वीक में आप फन की एनर्जी के साथ ही कनेक्टेड रहोगे, सेलिब्रेशन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे, लोगों का प्यार, लोग आपको बहुत लोगों की तारीफ आपको बहुत मिल रही है, ठीक है, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी हैं। रिकॉग्निशन बहुत मिल रही है, नॉट ओनली अपनों में ये प्यार आपको मिल रही है, बट मुझे स्ट्रेंजर्स के प्यार भी आता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आपके फॉलोअर्स, जैसे कि आपके कॉलीग्स, जैसे कि आपके क्लाइंट्स, जैसे कि आपके सब्सक्राइबर्स के प्यार आपको बहुत मिल रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। चलिए अभी और भी देखते हैं यहाँ से माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। Seven of Wands, the patient witch, कोई किसी की बिहेवियर इस वीक में चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके, जैसे कि कोई टेबल ना यहाँ पर टर्न हो रही है इस वीक में फॉर माय ग्रुप नंबर 1, ठीक है। समवन हु हैज बीन ब्लेमिंग यू सिंस सो लॉन्ग, ठीक है, कोई ऐसा अगर पर्सन आपकी जिंदगी में है जो काफी समय से आपको ब्लेम करते हुए आ रहे हैं, काफी समय से आपको बहुत कोसते हुए आ रहे हैं, काफी टाइम से आपको मिसअंडरस्टैंड करते हुए आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो काफी समय से आपको ना बहुत ताने सुनने को मिल रहे थे, ठीक है। अभी जस्ट बिकॉज जॉब मिल रही है, ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है ना, इसमें एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। द पेशेंट विच इज ऑल्सो द हैंग्ड मैन टॉक्स अबाउट चेंजेस, ठीक है, कुछ एक तरीके से कुछ चल रहा था और ऑल ऑफ अ सडन धीरे धीरे वो चीज बदल रहा है, एक मोनोटोनस एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। ऑल्सो आई कैन सी, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पर थे जहाँ पर आप वैल्यूड नहीं हो रहे थे, जहाँ पर आप रिस्पेक्टेड नहीं हो रहे थे, जहाँ पर आपके काम की कोई कदर नहीं की जा रही थी, इस वीक में आपको कोई न्यू बेटर ऑफर, अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू मिलने वाली है, जिससे आप इस पर्टिकुलर एनर्जी से निकल सको, ओके। अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है स्पॉन्टेनियस होना गलत बात नहीं है, ग्रैब किसी कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड चेकिंग एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एनीथिंग, ओके। बट यस, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है कि कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऐसी एनर्जीज अगर आपकी जिंदगी में बन रही थी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के साथ गुजरना पड़ रहा था, ठीक है, कोई लीगल इशू, ठीक है, यहाँ पर कोई लीगल इशू भी हो सकता है, ठीक है,
कोई कैओस से गुजर रहे थे आप, फैमिली कैओस या फिर ऐसा कुछ, शांति रिस्टोर्ड हो रही है वहां पर, ठीक है। उस फैमिली कैओस से दूर हो रहे हो, शांति रिस्टोर्ड हो रही है। खुद को कहीं पर बहुत ज्यादा प्रूव करना पड़ रहा था आपको, मतलब आपके टैलेंट को, आपकी कदर को बहुत ज्यादा प्रूव करना पड़ रहा था। अब उस एनर्जी से आप मुक्त हो रहे हो, आपको अब प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। कहीं ना कहीं ये आपके अंदर भी एक बदलाव मुझे दिख रहा है कि अब तक जैसे कि आप खुद को प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, बेग करने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से कि यू आर इनोसेंट, यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट लाइक दिस। बट अब जैसे कि ये सब कुछ आप छोड़ रहे हो कि भाई मुझे नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर सेल्फ लव की भी एनर्जी है, मुझे नहीं करना है, मुझे फन के साथ कनेक्टेड होना है, मुझे ऐसे जेल वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर वो नहीं चाहिए कि मैं हर दिन खुद को प्रूव करते फिरूंगी, ऐसा नहीं कर सकती मैं। इट्स ओके। सो मतलब तुम तुम्हारी तरह रहो भाई, हम हमारी तरह रहते हैं, क्योंकि हम हर एक दिन तुम्हें प्रूव नहीं कर सकते। अगर किसी को अगर किसी को लगता है कि मैं बुरा हूं या फिर मैं बुरी हूं, देन दैट्स फाइन। ये वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, इस एनर्जी के कारण क्या होने जा रहा है, चेंज आने जा रहा है। आप जस्ट बिकॉज खुद को चूज करो, अभी धीरे धीरे ना आप उसी चीज को इनवाइट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। अब धीरे धीरे आप बाउंड्री रखना शुरू करोगे तो लोग भी आपको रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, रेस्पेक्टेड पोजीशन मिलेंगे आपको, रेस्पेक्टेबल जॉब, रेस्पेक्टेबल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉक्सिक विचेस, यस, टॉक्सिक लोग इस वीक में आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। जो लोग आपको ग्रो होने नहीं दे रहे हैं, जो लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, जो लोग कोई ना कोई र्यूमर आपके बारे में स्प्रेड कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं, साफ हो रहा है, रास्ता साफ हो रहा है बेसिकली। और ये कैसे पता है, ये ऑल ऑफ अ सडन हटाया नहीं जाएगा, ये दिखाया जाएगा आपको कि कौन सही है कौन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों की असलियत आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, जो आपको लग रहा था कि ये इंसान तो सही है, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरे बेस्ट बिजनेस पार्टनर है, इनके साथ बिजनेस पार्टनरिंग करके हम तो बहुत आगे तक आ जाएंगे, ठीक है। ये जो आप फील कर रहे थे, ये जो आप सोच रहे थे, जो सही सोच, ऐसा आपको लग रहा था कि ये हम सही सोच रहे हैं, सही इंप्रेशन रख रहे हैं, साफ हो जाएगा कि आप कहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत जा रहा है, एजम्पशन गलत जा रहा है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। एंड उसके बाद ही आप खुद डिसीजन लो कि हाँ भाई हम दूर जाना चाहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट ब्लॉक करना चाहते हैं। बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को, नॉट ओनली लोग बट कुछ टॉक्सिक चीजों को भी आपकी जिंदगी से यहाँ पर हटाया जा रहा है, क्योंकि उन टॉक्सिक चीजों को रिप्लेस किया जाएगा विद समथिंग बेटर, जो आपको आपके डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी दे, डिजर्विंग पोजीशन दे, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हो उतना प्यार मिले, उतना रिकॉग्निशन मिले, आपके टैलेंट को उतनी कदर मिले। तो टॉक्सिक जो चीजें हैं, जो आपको ट्रैप करके रख रहा था, जो आपको ग्रो नहीं होने दे रहा था, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई फैमिली बिलीफ हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, उनको साफ किया जा रहा है इस वीक में। ऑल्सो मुझे यहाँ पर सुनाई दिया चूज योर सेल्फ। कहीं ना कहीं दिस वीक यू आर चूजिंग योर सेल्फ, मतलब अब तक जैसे कि किसी और को आप चूज करते आ रहे थे प्यार के नाम पे, कि ठीक है भाई दोस्त हैं, अगर हम थोड़े से कर भी लेते हैं ईगो को पीछे छोड़ के या फिर खुद को पीछे छोड़ के, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ईगो थोड़ी ना ईगो में रहना है, ईगो में तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, ये तो हमेशा हम सीखते हैं। तो इट्स ओके, थोड़ा सा हम कर लेते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इस वीक में ना आप ये रियलाइज करने वाले हो कि इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट। ये जो आप हर बार इनके लिए करते आ रहे हो, ये आप अपनी रेस्पेक्ट को बहुत ज्यादा डाउन करते आ रहे हो। तो अपने रेस्पेक्ट को ऐसे डाउन नहीं करना चाहिए, ये आप महसूस करोगे एंड वहां से खुद को विड्रॉ करना शुरू करोगे इस वीक में। ऑल्सो अगर थर्ड पार्टी के साथ आप डील कर रहे थे,
आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी यहाँ पर ओवर हो रहा है, थर्ड पार्टी मान रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अब और अलग नहीं रहोगे, आप दोनों पास आ रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, इस वीक से आपका कोई काम बोलो, रिलेशन, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप, ठीक है, आपका रिलेशनशिप, अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में थे, वो मैच्योर्ड हो रहा है, इन द सेंस रिलेशनशिप अभी शादी की बातचीत में बदल रही है, फैमिली इंट्रोडक्शन हो रही है, फैमिली, आपके फैमिली इनके फैमिली मेंबर से बात करने जा रहे हैं, फिर इनके फैमिली आपके फैमिली मेंबर से बात करने आ रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप बट अबाउट जॉब ऑल्सो, ठीक है। कुछ हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लाइट लेवल पर थी, सपोज आपका बिजनेस, ओके, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में था ये बिजनेस आइडिया, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में था, आप दिमाग में प्लान कर रहे थे, आप पैसे इकट्ठा कर रहे थे, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपके दिमाग में था, अब ये चीज मैच्योरिटी में बदल रही है, मैच्योरिटी इन द सेंस प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में आप कदम ले रहे हो इस चीज को लेकर, प्रैक्टिकलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो इस चीज को लेकर, ओके, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, ये वाली एनर्जी। तो कोई एक चीज है जो एक लाइट एनर्जी में थी, जो प्रैक्टिकल एनर्जी में, जो मैच्योरिटी में बदल रही है अभी, ठीक है। आपकी डेजिग्नेशन जो थी इस वीक में, वो डेजिग्नेशन एक मैच्योर डेजिग्नेशन बदल सकती है। आप अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कहीं पर काम कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ओवर होकर अब परमानेंट होने जा रहे हो आप, तो समथिंग इज गेटिंग मैच्योर्ड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया था, वहां से अब इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है आपको, ठीक है, अब आपके हाथ में बैंक में वो पैसे क्रेडिटेड हो रहा है, ठीक है। तो समथिंग जिसके ऊपर आप बस काम कर रहे थे, विश मांग रहे थे, वो प्रैक्टिकली अभी आपको हाथ में मिल रहा है। मैंने कहा ना कि कोई तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पर, समथिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग सो बैडली, मतलब बहुत बहुत क्रेव करते, बहुत बहुत दिल और जान से आप मांग रहे थे उस चीज को, ठीक है, प्रेयर के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, दैट इज कमिंग इनटू रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी में वो कन्वर्टेड हो रही है, मेटेरियलिस्टिकली वो कन्वर्टेड होकर मैनिफेस्टेड हो रही है आपकी जिंदगी में। वाओ, दिस वीक विल बी ऑल अबाउट अबांडेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, चाहे इस सिचुएशन में बोलो, चाहे इस सिचुएशन में बोलो, चाहे इस सिचुएशन में बोलो, हर एक सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस ही देखोगे आप, जो हो रहा है आपको अबांडेंस बनाने के लिए हो रहा है, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस लास्ट में निकल के आता है। वॉन्डरिंग सर्कस, खुद पर भरोसा रखें, सेल्फ लव करें, अगर कहीं से निकलना है आप ही खुद को निकाल सकते हो, अगर डिसीजन लेना है आप ही डिसीजन ले सकते हो, अगर एक्शन लेना है आप ही एक्शन ले सकते हो, यू आर एनफ, रिमेंबर दैट, ओके। मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक, ठीक है। घर से बाहर निकलो, घर टू जॉब, ऑफिस, ऑफिस टू घर, अगर यही करते आ रहे हो, सेम काइंड ऑफ मूवमेंट आपके जिंदगी में है, वहां से थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट करें, कहीं पर घूम के आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा डिनर करके आ जाए, ओके। सो अडॉप्ट, इनकॉर्पोरेट सम न्यू मूवमेंट, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कुछ न्यू सैक्रेड ज्योमेट्री को लाइफ में इनवाइट करें, ओके, जिसकी वजह से आपको क्या करना है, किसी पार्क में आप चले गए, कहीं पर आप घूमने चले गए, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट करें आप, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर बैठे बैठे बहुत ज्यादा काम करते रहते हो, प्लीज थोड़ा सा मूवमेंट करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, एंड ऑल्सो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। इससे क्या होता है, आपके एनर्जी रेडियस में जो स्टक एनर्जीज है ना, वो रिलीज होता हुआ दिखेगा आपको। सैक्रेड पुल, कनेक्ट विथ प्रेयर, ओके, जितना प्योरिटी एंड अपने सच के साथ कनेक्टेड रहोगे, अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहोगे, इनर कॉलिंग के साथ कनेक्टेड रहोगे, फन के साथ कनेक्टेड रहोगे, ठीक है, इनर चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं, उतना ही ज्यादा इस वीक को आप अबांडेंट होते हुए देखोगे,
ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड bye. Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading. जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका ये मतलब है आपकी घड़ी में आप जब पाइल को चूज कर रहे थे तब मिनट के सेक्शन में 16 से लेकर 35 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। शुरू करते हैं माय ब्यूटीफुल सोल्स। देखते हैं आपका ये करंट समय आज कैसा लाइफ रिपोर्ट तैयार करके पेश कर रहा है यहाँ पर for your upcoming 7 days, that is from 20th of May to 26th of May. So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। Motion, oh my God, you will not be stuck in this week anymore. रियल मोशन क्या होता है, रियल पावर क्या होता है, ये आपको इस वीक में देखना शुरू हो जाएगा, स्पेशली 22 ऑफ मे के बाद से। मुझे यहाँ पर एक स्वॉर्ड भी दिख रहा है, तो अगर, और यहाँ पर एक रेड रिबन भी दिख रहा है। रेड रिबन इन टैरो विक्ट्री का सिंबल माना जाता है, सेलिब्रेशन का सिंबल माना जाता है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि कुछ किसी एरिया को मूवमेंट देने के लिए, किसी एरिया से निकलने के लिए या फिर स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे। ओके, किसी एरिया में जीत हासिल करने के लिए, जैसे कि किसी को मनाने की बात हो या फिर किसी पर्टिकुलर लीगल केस को जीतने की बात हो, या फिर करियर वाइज ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उस रिकॉग्निशन को जीतने के लिए, क्लियरिटी को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आप कोशिश कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ आंसर ढूंढने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आप गलती कर रहे हो बार बार अपने करियर में, फॉर एग्जाम्पल, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि गलती आप क्या कर रहे हो। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत फोकस कर रहे हो, लेकिन आप ढूंढ ही नहीं पा रहे थे अब तक कि गलती आप कहाँ पर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर क्या करने से आपका करियर आगे बढ़ सकता है। तो ये जो क्लियरिटी है, ये जो आंसर है, ये भी आपको मिलने वाला है, जिससे बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ओवरऑल पर्पस है मोशन, ताकि आप इस पर्टिकुलर एरिया में आगे बढ़ सके, ये पर्टिकुलर एरिया आपका ताकि आगे बढ़ सके, स्टक एनर्जी से बाहर आ सके। ठीक है, सो यस, मोशन, मूवमेंट। ऑल्सो आपके शरीर को भी काफ़ी मूवमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे इस वीक में ऐसा आपको बहुत बार ही देखने को मिलेगा। सपोज आप कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप ऑटो रिक्शा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और ऑटो रिक्शा आपको मिल नहीं रही है, तो आपको चलना पड़ रहा है वहाँ पर। ओके, आप घर से बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हो, लेकिन इस वीक में किसी न किसी रीज़न की वजह से बार बार घर से निकलना पड़ रहा है, बार बार कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ काम से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है। तो बॉडी में ना एक मोशन बना के रखने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पर इस वीक में। क्यों? क्योंकि आपके एनर्जी रेडियस में भी कुछ स्टक एनर्जीज हैं जिसको क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, गुस्सा बहुत आ सकता है इस वीक में, थोड़ा सा उसको संभाल के रखना है। गुस्सा बुरी बात नहीं है, लेकिन कहाँ पर उस गुस्से को आप चैनल कर रहे हो, वो अगर बिना समझे आप गुस्से को चैनल करोगे तो गुस्सा तो आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, रैदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक होगी। ठीक है, तो गुस्सा बहुत आ सकता है, बहुत इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड इस वीक में आप हो सकते हो छोटी मोटी बात को लेकर। ठीक है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। सपोज काम खत्म करके आप बैठ रहे हो रूम पे, और आपके पास कोई भी, आपके सिस्टर बोलो, ब्रदर बोलो, या फिर आपके मम्मा बोलो, कोई भी रील्स देख रही है। ठीक है, और बहुत लाउड वॉल्यूम में देख रही है, तो आप ना गुस्सा वहाँ पर हो सकते हो ऑल ऑफ अ सडन, और उनके साथ आप झगड़ सकते हो कि अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं टायर्ड होकर यहाँ पर बैठा हुआ या बैठी हुई हूँ, तुम रील्स देख रहे हो, प्लीज बाहर जाकर देखो। तो
गुस्से में बहुत एक्सेस कुछ आप बोल सकते हो जो बाद में जाकर आप ही रिग्रेट करोगे, तो ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है, ठीक है, क्योंकि मार्स का कारण, तो मार्स ये सब करवाता है। बाकी काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, प्रिपेयर हो जाओ अभी से, ठीक है। बहुत काम मिलेगा इस वीक में, बहुत ही काम मिलेगा, ठीक है। काम अगर नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से आप काफी बोरिंग फील कर रहे थे, काफी ज्यादा लेथर्जिक फील कर रहे थे, इस वीक में लेथर्जिक एनर्जी, डिजीनेस सब कुछ दूर जाने वाला है। विटैलिटी में आ रहे हो, हेल्थ वाइज भी एक हीलिंग में आ रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो। बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत मिल रहा है इस वीक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। इसका वर्तमान समय, कैसा लाइफ रिपोर्ट तैयार करके पेश करना चाहता है फॉर दिस अपकमिंग 7 days। थैंक यू सो मच। Learn to scan your body। मैंने कहा ना इस वीक में आपको ना हेल्थ के ऊपर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके हेल्थ में अगर अंदर कुछ ऐसे इश्यूज पैदा हो रही थी जिसके ऊपर आपका फोकस ही नहीं था, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि छोटे मोटे सिम्टम्स आपको बहुत सता सकता है, जिसको लेकर आप वैसे तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, लेकिन इस वीक में जाना ही पड़ेगा। सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि जाना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार कोई ना कोई सिम्टम्स है, बार बार मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इट्स नॉट बैड, इट्स एक्चुअली आपको हीलिंग दी जा रही है, ताकि आगे जो और भी काम आ रहा है उसको आप सही तरीके से कर पाए, क्योंकि बहुत काम आ रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है आगे चल के। तो इस वीक में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है कि आपके बॉडी को हील किया जाएगा, और बॉडी को हील करवाने के लिए डॉक्टर के पास बार बार भेजा जाएगा आपको। तो डरने की बात यहाँ पर नहीं है कि अरे बार बार तो क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है मेरे ऊपर, या फिर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, ताकि कुछ गलत ना हो इसीलिए अभी से यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और छोटे मोटे चीजों को लेकर ना मतलब सिम्टम्स दिखेगा आपको उभर उभर के आ रहा है, और ये सिम्टम्स ना बहुत ज्यादा इंटेंस सिम्टम्स होंगे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेडेक, हेडेक बहुत सिंपल सा सिम्टम है, ठीक है, लेकिन ये हेडेक ना आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाला है इस वीक में। इतना डिस्टर्ब करने वाला है कि आप डे टू डे लाइफ में ना मतलब इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे। तो जाहिर सी बात है अभी उसको लेकर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, और ये इसीलिए होगा ताकि आपको सही से ट्रीटमेंट मिल जाए, आप हील हो सको, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपके सिम्टम्स इंटेंसिफाई नहीं किया जाएगा ना, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं। और मदर यूनिवर्स को चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाओ ताकि आपको हीलिंग प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। ओ हो जो स्ट्रेस लेने की बात है नहीं, उसको लेकर भी स्ट्रेस लोगे। बेसिकली मार्स की एनर्जी है ना, मार्स ये सब करवाता है, मतलब करवाता है ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन बात ऐसी होती है कि मार्स की जो चैनलिंग होती है ना, वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब मार्स जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो उस काम को कैसे चैनल किया जाता है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब मार्स बहुत मोशन में रहते हैं, ठीक है। मार्स आपको बहुत काम एक साथ करवाते हैं, मार्स बहुत फास्ट आपको लेकर जाते हैं, ठीक है, बहुत फायरी एनर्जी में आपको रखते हैं, जिसकी वजह से ना कभी कभी लगता है कि अरे लाइफ कितनी फास्ट जा रही है, कितना काम करना पड़ रहा है, कैसे हम खत्म करें, इतना कुछ करना है, इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब इस ऐसी एनर्जी बना देता है कि इधर तो आप स्ट्रेस होने लगोगे, और नहीं तो टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखोगे।
अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखते हो देन मार्स की एनर्जी आप सही तरीके से चैनल कर रहे हो। अगर इस भाग दौड़ में आप स्ट्रेस होते हो कि ओ माय गॉड भाग दौड़ करनी पड़े, इतना कुछ ये करना पड़ा वो करना पड़ा, तो आप गलत तरीके से मार्स की एनर्जी को चैनल कर रहे हो। ज्यादातर लोग गलत तरीके से ही मार्स की एनर्जी को चैनल करते हैं, ठीक है। मार्स भाग दौड़ करवाता है तो लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, मुझे आजकल कोई रेस्ट नहीं मिल रही है मुझे, ठीक है। मार्स ये सिखाने की कोशिश करते हैं हम सबको कि एक्टिव एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स दोनों को एक साथ कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि हेल्थ वाइज आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है, तो उसको लेकर भी आप एंशियस हो रहे हो, कितनी बार मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा है। हाँ क्या मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, ऐसा नहीं है। मार्स ये सब करवाते हैं ताकि आप हील हो सको, बिकॉज मार्स वॉन्ट्स स्ट्रेंथ, मार्स वॉन्ट्स हेल्दी बॉडी। मार्स के साथ डील करोगे, मार्स सबसे पहले बॉडी के साथ ही शुरू करने वाली। मार्स कभी भी लैथर्जिक एनर्जी पसंद नहीं करते हैं। मार्स की एनर्जी में जितना ज्यादा फिट रहोगे, जितना ज्यादा हेल्दी बॉडी में रहोगे, उतना ही ज्यादा मार्स आपको ब्लेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी को हील करवाया जाएगा, तो इसको लेकर एंशियस फील करने की जरूरत नहीं है। बहुत काम मिल रहा है, इसको लेकर एंशियस फील करने की जरूरत नहीं है। काम मिल रहा है, काम करना पड़ेगा, तो टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। गुस्सा बहुत आने वाला है, सही नहीं है। गुस्से को चैनल करो सही से। गुस्सा आ रहा है तो मार्स क्या दिखाने की कोशिश करे यहाँ पर कि देखो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर हो रहा है, उस ट्रिगरिंग पॉइंट को हील करो, ना कि उस गुस्से को गलत तरीके से चैनल करो। गुस्सा तो एक बाई प्रोडक्ट है, ओके ना। असली इंसान को पकड़ो, असली एनर्जी को पकड़ो, अंदर झांक कर, तभी जाकर ये गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। तो एंशियस होने की बात नहीं है, बेवजह बहुत सारी चीजों को लेकर चिंता आप करने वाले हो इस वीक में, थोड़ा सा वहां से बचे। एनर्जी लीक बहुत होगी नहीं तो, ठीक है ना। तो ये रीडिंग प्लीज स्पेशली इस पार्ट को ना आप सेव करके रखें कहीं पर कट करके, ठीक है, ताकि जब भी आपको गुस्सा है इस वीक में या फिर जब भी आपको एंशियस फील हो, ये पार्ट आप सुन सको। फाइन, चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। Two of Swords, Ten of Swords. Oh, अच्छा। Wake up to the reality. Wake up to the reality. ये सुनाई दे रहा है। इस वीक में आपको रियलिटी के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। बहुत सारे एंडिंग्स देखोगे आप, ठीक है, जो बेसिकली ये एंडिंग इस वजह से ये एंडिंग नहीं हो रहा है ताकि आप नीचे गिर जाओ, ताकि आपकी जिंदगी में अब गलत समय टफ फेज शुरू हो जाए अगेन। नहीं, एंजाइटी के लिए ये नहीं हो रहा है, ये न्यू बिगिनिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपका कोई जॉब छूट सकती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसीलिए जॉब नहीं छूट रही है कि आप फिनेंशियली आपको एक टफ फेज मदर यूनिवर्स दिखाए, नहीं, आपको ये इस जॉब से निकाला जा रहा है ताकि अब आप अंदर झांक कर देखो कि ये जॉब अल्टीमेटली आपको सर्व नहीं कर रही है। आपको अब न्यू किसी चीज में जाना है, न्यू किसी व्हाट टू से अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफर, या फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते थे, कोई पैशन शुरू करना चाहते थे, उसके तरफ जाना है, अभी वो शुरू कर दो, वो उसका टाइम शुरू हो गया है। मतलब मैं सिंपल तरीके से बताऊं, किसी चीज को लेकर आप काफी टाइम से कंफ्यूज थे, ठीक है, कि आपको बिजनेस शुरू करना है या फिर बिजनेस शुरू नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ना है या फिर इस कंपनी में ही रहना है। न्यू अपॉर्चुनिटी मिल तो गया है, लेकिन इस न्यू अपॉर्चुनिटी में मुझे जाना है, एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। मुझे स्टूडेंट बनना है फिर से, तो स्टूडेंट एट ऑल बनना है अभी या फिर नहीं करना है। मुझे इस पर्सन से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो किसी चीज को लेकर काफी आप कंफ्यूज एनर्जी में आप थे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कोई क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने क्लियरिटी के ऊपर बात किया है, राइट। तो बेसिकली ये क्लियरिटी, ये इनडिसिसिवनेस इस वीक में एंड हो रही है, ठीक है। क्लियरिटी मिल रही है आपको, ठीक है। ये जो क्लियरिटी मिल नहीं पा रही थी ना, ये फेज एंड हो रहा है। कोई कंफ्यूजन एंड हो रहा है, किसी एरिया को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, एंड हो रहा है,
ओके जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो चीजें आपकी जिंदगी से छूट रही हैं ताकि अब आपकी लाइफ आगे बढ़ सके। बेसिकली इंडिसिसिव हो रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसका ये मतलब है कि एक्शन भी नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अभी मदर यूनिवर्स इस डिसीजन को इस कंफ्यूजन को एंड करने वाली है। आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा इस वीक में और उसके मुताबिक एक्शन भी लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। एंड इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग, मतलब सरप्राइजिंग तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। क्लैरिटी ऑल ऑफ अ सडन मिलने वाला है। आप जागने वाले हो, बहुत बहुत टाइम बाद आप जागने वाले हो। आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, आपको ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना था, आपको अब क्या करना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ना क्लियर होने की वजह से एक टफ फेज या फिर एक स्टक एनर्जी देख रहे थे, इसका अंत हो रहा है इसी वीक में। इस वीक को जब आप लीड करोगे ना, स्पेशली 22 ऑफ मई के बाद से यू विल डेफिनेटली फील जैसे कि आप एक कर्स्ड टाइम पीरियड से धीरे धीरे निकल रहे हो। ओके प्रोसेसिंग को समझोगे आप। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप प्रोसेसिंग को बिना समझे ही डरने लगोगे, थोड़ा बहुत डरोगे, लेकिन आफ्टर 22 ऑफ मई आप ना प्रोसेसिंग को समझोगे कि जो भी कुछ हो रहा है ना, मुझे मेरे हायर ब्लेसिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए हो रहा है। ओके चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। इस वीक में आप डिसीजन ले रहे हो, पक्का डिसीजन लेकर कुछ ना कुछ तो है जो आप लेट गो कर रहे हो एंड समथिंग न्यू यू आर वेलकमिंग, एंड उसी के साथ आपकी लाइफ फिर से मोशन में आ जाएगी, फिर से आप प्रोग्रेस देखोगे, फिर से आप ग्रोथ देखोगे अपने लाइफ में। Ace of Wands, yes, don't you see how your passion makes you glow? Nine of Wands, you are choosing your passion. You are choosing your passion, something that you have been wanting to choose। कुछ तो है जो काफी टाइम से आप करने के बारे में सोच रहे थे या फिर डिसाइड करने के बारे में सोच रहे थे। जैसे कि जो कि मैंने बताया, बहुत टाइम से आप स्टूडेंट बनने के बारे में सोच रहे थे कि मुझे ये जॉब छोड़ के फिर से इस कोर्स के लिए या फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ाई करना शुरू करना है। एज इफ आई एम फीलिंग दैट पुल, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे थे। अब ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, इस जॉब को छोड़ना ही पड़ेगा इस वीक में, एंड यू आर स्टार्टिंग योर न्यू फ्रेश बिगिनिंग एज अ स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो आप बहुत टाइम से करने के बारे में सोच रहे थे वो आप कर रहे हो, शुरू कर रहे हो। आपको पता है आसान नहीं है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पाथ को हम फॉलो करेंगे, आसान नहीं रहेगा, लेकिन यू आर नॉट गिविंग इट अप, यू आर चूजिंग इट एवरी नाउ एंड देन। आप फिर से उठ रहे हो। अगर पास्ट में अपने पैशन के रिलेटेड ही आपने फेलियर देखा है या फिर आपने स्टक एनर्जी देखा है, इस वीक में कोई ना कोई न्यू आइडिया आपको मिलने वाला है। गलती कहाँ पर आप कर रहे थे वो आपको समझ में आने वाला है, और उसको समझ के आप फिर से ट्राई कर रहे हो। यहाँ पर डिफीटेड नहीं हो रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, यहाँ पर आप फिर से उठ रहे हो, फिर से बोलो कि चलो ठीक है, फिर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम हार नहीं मानेंगे। बट ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप करवा चुके हो, ठीक है, हेल्थ वाइज। इस वीक में ना ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई न्यू डॉक्टर के कांटेक्ट मिल सकते हैं, और आप चूज भी करोगे कि ठीक है चलो इस डॉक्टर को इतना ट्रीटमेंट करवा लिया हमने तो ये भी कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप उस डॉक्टर को कांटेक्ट भी करोगे, एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू सी दैट यू आर सीइंग द लाइट। एक रे ऑफ होप मिल रहा है आपको। आप उस डॉक्टर को कांटेक्ट करते ही ना आपको दिखेगा कि ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो रहा है। वो पर्टिकुलर डॉक्टर डायग्नोसिस कर पा रहा है कि आपके अंदर क्या हुआ है। सो एक रे ऑफ होप दिखेगा। आप डिफीटेड नहीं हो रहे हो, आपको डिफीट नहीं किया जा सकता, ये आपको प्रूफ में दिखेगा इस वीक में।
आप एक स्ट्रेंथ में आ रहे हो। मैंने कहा ना कि यहाँ पर एक जीत दिख रही है मुझे, एक क्लैरिटी दिख रही है मुझे। आप खुद को बोलोगे कि मुझे हराना इतना आसान नहीं था, कभी नहीं था। मुझे कितनी बार गिराओगे, समय को बोलोगे मुझे कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार उठ के हम खड़े हो जाएंगे। दैट्स द थिंग। You are trying again with एक न्यूअर वे से, किसी न्यू पर्सन के हेल्प से, किसी न्यू क्लैरिटी के साथ, किसी न्यू आइडिया के साथ, किसी न्यू तरीके से आप फिर से कोशिश कर रहे हो। चाहे ये हेल्थ एरिया में हो, चाहे ये करियर में हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो, यू आर ट्राइंग अगेन। पास्ट में बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ था, फिर से इस वीक से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर टेलिंग योरसेल्फ कि जो हुआ है हो गया है। बट इसके लिए ये तो नहीं कर सकते ना हम कि हम अकेले रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। नो, आई विल मैनिफेस्ट माई ट्रू लव। या फिर किसी पर्सन को एक्सप्लोर करना आप इस वीक से शुरू कर रहे हो। आप हार तो नहीं मान सकते, लाइफ में ये सब तो चलता रहता है। इसके लिए तो हम कंप्लीटली शट तो नहीं कर सकते डोर को। गुड थिंग, वेरी वेरी गुड। ऑल्सो ये वाइस वर्सा भी है, यू नो, मतलब मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि किसी चीज के ऊपर आप हार नहीं मान रहे थे, बार बार डिफीटेड तो हो रहे थे, बार बार फेलियर तो आपको मिल रहा था, लेकिन किसी चीज को लेकर आप हार नहीं मान रहे थे, जिसके वजह से आपको ये न्यू आइडिया मिल रहा है, आपको ये न्यू पाथ, न्यू डोर ओपन होता हुआ दिख रहा है। ये जो ईश्वर का ये जो आंसर है ना टू योर प्रेयर्स, आप जो प्रे कर रहे थे उसका जो आंसर आपको मिल रहा है, इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि आप हार नहीं माने हो अब तक। वंडरफुल। द मून टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, प्रेगनेंसी है यहाँ पर, ठीक है। आप मां बनने वाले हो इस वीक में। अगेन, हार नहीं माने आप, विश्वास नहीं हारे आप, तो गुड न्यूज मिल रही है आपको। ये टफ फेज एंड हो रहा है। ओ माय गॉड, कुछ तो आप जर्नलिंग कर रहे थे समझने के लिए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो या फिर कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ना कुछ तो आप जर्नलिंग कर रहे थे। अब जिस पर्पस के लिए आप जर्नलिंग कर रहे थे वो पर्पस यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। मतलब अगर जर्नलिंग इस वजह से कर रहे थे ताकि आप हील हो जाओ, आप हील होना शुरू हो रहे हो। आप खुद ब खुद देखोगे कि यू आर हीलिंग फ्रॉम सम पास्ट ब्रेकअप या फिर ट्रॉमा या फिर एनीथिंग। ओके, अगर जर्नलिंग इस वजह से कर रहे थे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, कोई आंसर मिल जाए, मिस्टेक समझ में आ जाए, यू आर गेटिंग टू दैट पॉइंट। आपको मिस्टेक समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर यहाँ पर जर्नलिंग किसी प्लानिंग के लिए कर रहे थे कि आपको प्लानिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है, नॉट ओनली प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, इस वीक में यू आर पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिकल एक्शन। ठीक है, आप कोई ना कोई इनिशिएशन ले रहे हो, इनिशिएशन लेना ही पड़ेगा आपको इस वीक में, और उस इनिशिएशन से आप आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, बेसिकली आपको ना कोई दिशा नहीं दिख रहा था, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से आप कोई इनिशिएशन नहीं ले पा रहे थे। अब वो मिलेगा आपको। डिसीजन भी ले रहे हो एंड इनिशिएशन भी ले रहे हो। इनिशिएशन की वजह से आपको ये ग्रो होता हुआ दिखेगा। ये गार्डन ग्रो करने के लिए आपको इनिशिएशन तो लेना पड़ेगा ना, इस वीक में वो इनिशिएशन आपको लेना पड़ रहा है। जो भी स्टक एनर्जी आप देख रहे थे जिसकी वजह से आप इस प्लानिंग के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जो भी आप प्लान कर रहे थे अपने लिए, एक होता है ना ग्रोथ आप इमेजिन कर रहे थे, एक प्रोग्रेस आप इमेजिन कर रहे थे, और इमेजिनेशन को सच करने के लिए प्लानिंग तो हम सब करते हैं, राइट। सपोज मैं सोच रही हूँ कि मुझे और भी अर्न करना है, और मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं कैसे अर्न करूँगी, बिजनेस से अर्न करूँगी। ठीक है, अभी ये जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, मतलब ये जो पर्पस हमने सेट किया या फिर एम जो हमने सेट किया है, उसका तो एक प्लानिंग भी है ना कि हम ग्रोथ में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल अबांडेंस में जाना चाहते हैं, और किस तरीके से, किस प्लानिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, बिजनेस के थ्रू। अब वही प्लानिंग के ऊपर कोई इनिशिएशन आप लेने वाले हो।
ठीक है, कोई चैनल ओपन करना या फिर बिजनेस करने के लिए किसी से बातचीत करना, कोई प्रैक्टिकल स्टेप आप ले रहे हो। और ये जो अब इस वीक में प्रैक्टिकल स्टेप आप ले रहे हो, एक जो पहला इनिशिएटिव आप ले रहे हो, इस इनिशिएशन के बाद अब और आप रुकने नहीं वाले, सिर्फ और सिर्फ आगे 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 बढ़ने वाले हो। क्योंकि जो भी आपने लिख के रखा है डायरी में, या फिर जो भी आपने एम बना के रखा है, गोल बना के रखा है, जब तक वो गोल आप रीच नहीं कर लेते तब तक आप रुकने नहीं वाले। अब इस वीक से, दिस वीक इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड, चैरियट। ये वीक आपको ना, जैसे कि चैरियट होता है, जैसे कि ये वीक, इस वीक के हाथों ना आपके लाइफ का एक डोर है। ये वीक आपको बिल्कुल सही 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 डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ाता हुआ लेकर जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ये वीक आपको सही रास्ता दिखाएगा, ये वीक आपको रूट दिखाएगा, ये वीक आपको पैथ दिखाएगा और आपको आगे लेकर जाएगा। आप आगे बढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ये वीक एक ऐसा वीक है जहां पर यू आर ओनली मूविंग अहेड। चलिए यहां से देखते हैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, कौन से गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। क्लीनिंग हाउस, अपने स्पेस को क्लियर करो, ठीक है। घर, ऑफिस, टेबल, स्पेस को क्लियर करो। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। प्लीज क्लियर योर स्पेस। क्लियर स्पेस को क्लियर करोगे, अपने आप क्लियरिटी को मैनिफेस्ट करोगे। विशिंग वेल, ठीक है। आप को बोला जा रहा है इस वीक में विश समथिंग, जो भी आप विश मांगोगे उसी हिसाब से आपको रूट दिखाया जाएगा, उसी हिसाब से आपको रास्ता दिखाया जाएगा, पैथ दिखाया जाएगा। वंडरफुल। Slow and steady. Do not rush. Do not rush into taking decision. Do not rush into taking, initiation. समझ के, देख के, सब कुछ पता करके एक्शन लेना है, इनिशिएशन लेना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी होकर आगे बढ़ो, सही आगे बढ़ोगे, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करोगे, ओके। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी चीज़ में, ना ही आउटकम के ऊपर जल्दबाजी करनी है कि अरे अब तक ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसे क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये नहीं करना है। फाइन। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि जब आप फाइल को चूज कर रहे थे, आपके घड़ी में मिनट के सेक्शन में 36 से लेकर 59 के बीच में कोई नंबर आ रहा था, जिसके वजह से आपने फाइल नंबर 3 को चूज किया है। सो शुरू करते हैं, देखते हैं आपका वर्तमान समय आज आपके लिए कैसा लाइफ रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पर पेश करता है for your upcoming 7 days, that is from 20th of May to 26th of May. So with all the divine positive energies, so let's shuffle up your cards first. Thank you so much. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए देखते हैं। Beloved, oh ho.
चलिए अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा प्यारा फील करने वाले हो। यहाँ पर मुझे पोमोग्रेनेट भी दिख रहा है, तो काफ़ी सेंशुअलिटी भी है। रिलेशनशिप में स्पार्क है, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप या फिर मैरिज में हो आप तो काफ़ी स्पार्क देखोगे, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स देखोगे पार्टनर की तरफ से, ठीक है। अगर सिंगल हो इस वीक में, भाई सिंगल तो नहीं रहने वाले, ठीक है, या फिर ऐसे में बोल सकते हो सिंगल तो रहोगे लेकिन कोई एक पर्सन मिल जाएंगे जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, बहुत ज़्यादा चैटिंग वगैरह करोगे, फ़ोन नंबर शेयर वेयर करोगे, ठीक है, कॉल वॉल करोगे। ये काफ़ी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्रश आई मीन, ठीक है, क्रश या फिर पसंद आने लगेगा कोई, ठीक है। ऑल्सो वीनस का कार्ड है, तो इस वीक में थोड़ा सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। सेल्फ ग्रूमिंग, खुद के लिए कोई परफ्यूम वगैरह खरीद रहे हो, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, या फिर मेरे मेल व्यूअर्स के लिए भी कोई परफ्यूम, कोई वॉच, कुछ तो है जो काफ़ी आपको पसंद था, बहुत पहले से खरीदना था आपको, कोई ग्रूमिंग का सामान या फिर कोई ऑफ कोर्स एक्सेसरीज, ठीक है, जो आप इस वीक में खरीद के ला रहे हो, ओके। और मैं एक बात ऑफ कोर्स बता दूं आपको, किसी किसी के लिए गोल्ड या फिर डायमंड की कोई ऑर्नामेंट्स भी हो सकता है, फाइन। ये जो भी आप खरीद के ला रहे हो ना खुद के लिए इस वीक में, ये एक साइन है, ठीक है, कि अब आप एक ऐसे साइकिल में कदम रखने जा रहे हो जहां पर यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद लग्जरी, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा साइन है, जो भी एक्सेसरी या फिर जो भी व्हाट टू से ऑर्नामेंट आप खरीदने के बारे में सोच रहे थे, इस वीक में आप खरीद के ला रहे हो, ये एक साइन है कि लक्ष्मी माता आपके घर चल के आ रही है, ठीक है। सो जो भी सामान आप खरीद के ला रहे हो ना, प्लीज मेक श्योर उस सामान को बहुत वैल्यू कीजिएगा इस वीक में, एंड शो ऑफ नहीं करना है उस सामान को लेकर, बस ग्रैटिट्यूड शो करना है कि माता लक्ष्मी आई हैं आपके पास, ओके ना। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। और अगर ऐसा कोई प्लानिंग इस वीक में आपका नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कुछ ना कुछ तो जरूर खरीद के ला रहे हो आप, जरूर। पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो, कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है, हाँ जी, अगर कम्युनिकेशन के लिए इंतजार कर रहे थे कोई अपने पार्टनर से, कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। शादी के लिए सीरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। काफी ज्यादा लवी डवी होंगे आपके पार्टनर, आपके स्पाउस इस वीक में। यहाँ तक कि किसी किसी के लिए सेकंड चाइल्ड की भी संभावना है, क्योंकि मैंने कहा ना रिलेशनशिप में स्पार्क आ रही है, तो सेकंड चाइल्ड के लिए ट्राई आप कर सकते हो, ठीक है, इस वीक में ऐसी भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। काफी बुकेज एंड फ्लावर्स इस वीक में मिल सकता है। चलो दैट्स गुड। आपके आसपास के लोग ना इस वीक में आपको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही शांतिदायक एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि मिसअंडरस्टैंड लोग कम करेंगे, आपको शांति मिलेगी आपको, ठीक है। कम लोग रहेंगे लेकिन जितने लोग रहेंगे आपके सच्चे लोग रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, आपके लिए दुआ करने वाले लोग रहेंगे, ओके। आप एक बार बुलाओगे आ जाएंगे, ऐसे लोग रहेंगे। सो यू आर फीलिंग हैप्पी एंड फीलिंग फुलफिल्ड इन योर माई पीपल ग्रुप, ठीक है, जहां पर आप लोगों को बोल सकते हो कि हाँ भाई ये मेरे लोग हैं। मतलब यहाँ पर कोई दिखावे की बात नहीं है, यहाँ पर कोई प्रिटेंशियस एनर्जी नहीं है, यहाँ पर मैं जो हूँ मैं वो बन के दिखा सकती हूँ, मैं वो खुद दिखा सकती हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चल भी रही थी तो हील होने वाली है, ठीक है, ये एनर्जीज हैं। चलिए यहाँ से भी देखते हैं। आज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आपके वहां पर हो रही है? रिजॉइस एंड लाफ, जी यही तो बात है कि इस वीक को आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। सो क्या बात है, मैं तो खुश हो रही हूँ। मेरे स्माइल में कोई भी प्रिटेंशियस स्माइल नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइनली मैं स्माइल कर रही हूँ क्योंकि आई कैन फील योर एनर्जीज, ठीक है। जैसे कि फ्लावर ब्लूम हो रही है वैसे ही थिंग्स विल ब्लूम दिस वीक एंड यू विल फील हैप्पी फुलफिल्ड, ठीक है। एंड एक बात मैं कह दूं, आपकी एनर्जी में आप वो एनर्जी है, पता है कि छोटी मोटी चीजों को लेकर भी आप बहुत फुलफिल फील करो, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अबांडेंट कॉन्शियसनेस, ठीक है। मतलब घर हो,
एक न्यू अपार्टमेंट खरीद ले तो ही हम खुश होंगे, ये वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी ये वाली है कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठकर एक 1 बोल ऑफ पॉपकॉर्न खा रहे हो, ठीक है, एंड नेटफ्लिक्स चला रहे हो, एंड यू आर फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत है, जिसकी वजह से आप ना अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ अगेन कनेक्टेड हो रहे हो। वीनस आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, दैट इज व्हाट आई कैन सी। छोटे मोटे एनर्जीज में ना आप हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। किसी की शादी तय हो सकती है आपके घर में, ठीक है, आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, बर्थडे पार्टी, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, फाइन। गार्डनिंग के साथ कनेक्टेड होने वाले हो, एंड बहुत कम में ही बहुत संतुष्टि आपको महसूस होने वाली है। ये बहुत ही प्रिटी एनर्जी है, पर्टिकुलर ये एनर्जी, राइट। लेट्स सी यहाँ से भी क्या आता है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। पेशेंस, ओ माय गॉड, आपका गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है इस पर्टिकुलर वीक से, आपका गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है, एंड जिसके वजह से आपकी एनर्जी में ये बदलाव है। पता है आपकी एनर्जी, ये जो शांति पूर्वक एक एनर्जी आपकी हो रही है ना, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हट रही है, ठीक है, छोटे मोटे चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस कर रहे हो। और तो यहाँ पर मैंने कहा कि वीनस बहुत स्ट्रांग होने, तो कुछ ना कुछ आपके घर आ रहा है, ठीक है, कोई ऑर्नामेंट हो या फिर कोई एक्सपेंसिव सामान हो। इस वीक में पक्का आपके घर में कोई ना कोई एक्सपेंसिव सामान आने वाला है। तो बेसिकली दिस इज अ साइन कि आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है इस वीक से, जिसकी वजह से एनर्जेटिकली आपके सोल को ऑलरेडी पता होता है ना, अब हमारे सोल को पता होता है ना पहले से ही, तो आपके सोल को पता है, जिसके कारण आपके सोल इतना ज़्यादा शांत है, आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा शांत है, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग, ठीक है। गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, ग्रेट। चलिए यहाँ से देखते, काफी ज्यादा पेशेंस रखा है आपने। ये जो टाइम शुरू हो रहा है ना, ये टाइम ऐसे ही शुरू नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा पेशेंस रखा है, काफी ज्यादा धैर्य पूर्वक आपने काम किया है, काफी ज्यादा भरोसा रखा ईश्वर पर, इसीलिए ऑफ कोर्स ये डिवाइन टाइमिंग, ये गोल्डन टाइमिंग आप देख रहे हो इस समय से। The Empress, things are growing, sweetheart, things are growing, okay। आपके स्पेशली नहीं, ठीक है, आपके आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे थे, चाहे ये कोई चैनल पर काम कर रहे थे, चाहे ये कोई बिजनेस पर काम कर रहे थे, चाहे आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बेसिकली जिस भी, चाहे आप कोई जॉब में काम करते थे, या फिर आप यहाँ पर मुझे टाइप राइटिंग दिख रही है, आप ई बुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर डायरेक्शन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे, कोई कोचिंग सेंटर आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कोई नोट्स वगैरह आप बना रहे थे कि आप कोई कोर्स ऑफर कर सको, कोई वर्कशॉप ऑफर कर सको, या फिर किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज है कि आप बुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर काम को डायरेक्शन मिल रहा है, अब वो पर्टिकुलर काम ग्रोथ में जा रहा है, ग्रो होने के लिए आपको एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, वो डायरेक्शन आपको मिल रही है, ठीक है। मतलब आप सीवी ऑलरेडी बनाकर आप इंटरव्यूज दे रहे थे, तो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो जॉब मिल रही है आपको। आप बहुत ज़्यादा किसी कंपनी में हार्ड वर्क दे रहे थे प्रमोशन के लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है, आप अपना जो जो चार्म है, जो टैलेंट है, वो जो स्किल्स है, वो शो कर रहे थे, दिन रात आप काम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आपको ग्रो होना था, वो प्रमोशन इस वीक में आपको मिल रही है। तो जहां पर भी आप काम कर रहे थे ग्रोथ के लिए, थिंग्स आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। मैं ऐसे कहूँगी, ग्रोइंग इन द सेंस, ग्रोथ का तो कोई ग्रोथ तो अनएंडिंग है, सक्सेस तो अनएंडिंग है, वो तो इन्फिनाइट है ना, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है। आप जिस भी स्टेज में बैठकर काम कर रहे थे ग्रोथ पाने के लिए, अब नेक्स्ट स्टेज में आप जा रहे हो, ओके। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर एक न्यू आइडेंटिटी आपको मिल रही है, जैसे कि अगेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, न्यू आइडेंटिटी के साथ ये माँ होने की आइडेंटिटी भी हो सकती है, किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड होने की भी आइडेंटिटी हो सकती है। साथ ही साथ जैसे कि आप
टीम लीडर थे, अभी आप मैनेजर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो ये न्यू कोई आइडेंटिटी आपको मिलने वाली है। ओके, आप अब तक बस ऐसे ही मतलब आप चैनल वगैरह ओपन कर रहे थे, अभी ऑल ऑफ अ सडन आप खुद को यूट्यूबर समझने लगोगे या फिर इन्फ्लुएंसर समझने लगोगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में जा रही हैं जिस भी चीज पर आप काम कर रहे थे। ऑल्सो किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आप घर घर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई बाधा आ रही थी, ठीक है। अभी इस वीक में क्या होगा, घर कंस्ट्रक्शन में जो भी बाधा आ रही थी वो हट जाएगा एंड आपका कंस्ट्रक्शन, आपके जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है ना, वो आगे बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अटक गया था, वो प्रोजेक्ट अभी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। The Hierophant, Hierophant and Four of Wands, शादी 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 हाँ जी, अगर शादी के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे या फिर प्रिपेयर्ड हो, हाँ जी, एक रिश्ता मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा रिश्ता होने वाला है, शादी तय होने वाली है। ऐसा रिश्ता आपको मिलने वाला है कि आप देख कर ही पसंद कर लोगे, ठीक है। आपको भी वो लोग पसंद करने वाले हैं। बहुत पेशेंस के बाद फाइनली ये हैप्पी न्यूज़ आपको मिल रहा है। ओके, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ये रिलेशनशिप शादी तक पहुंचने वाली है। शादी की बातचीत, शादी की प्रिपरेशन शुरू हो सकती है। ऑलरेडी अगर बातचीत कंप्लीट हो गई है गाइज आप लोगों की, ठीक है, कि शादी तय हो गई है, देन इस वीक से काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे आप, ठीक है, क्योंकि भाई प्रिपरेशन तो शुरू करनी है ना शादी के लिए। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। ऑलरेडी अगर कोई प्रिपेयर नहीं है शादी के लिए, फिर भी कोई एक अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है, ठीक है, जिसको शायद आप ना नहीं कर पाओगे। इतना अच्छा रिश्ता होने वाला है। अगेन एक न्यू आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली शादी, इन दो कार्ड से मैं शादी के अलावा कुछ और बात कर ही नहीं सकती। ऑल्सो यस, किसी किसी के लिए कंसीव या फिर सेकेंड चाइल्ड की ऊर्जा भी मुझे दे रही है, ठीक है। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन इस वीक में हो सकता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर किसी की एंगेजमेंट सेलिब्रेशन या फिर किसी की शादी, आपकी नहीं लेकिन किसी और की शादी की तैयारी आप कर रहे हो या फिर शादी के लिए आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। तो दैट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट आई कैन सी। कोई न्यू हाउस इनॉग्रेट हो रहा है या फिर आपके फैमिली बिजनेस रिलेटेड कोई न्यू इनॉग्रेशन या फिर सेलिब्रेशन आ रही है, ऐसा हो सकता है। आपको कोई ऐसा जॉब या फिर कोई ऐसी एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, आपका रिजल्ट आउट अगर इस वीक में हो रहा है, देन आपके रिजल्ट आउट होने के बाद फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। फैमिली आपकी तरक्की को लेकर सेलिब्रेट करे इस वीक में, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। योर फैमिली इज फीलिंग प्राउड, योर फैमिली इज कंट्रीब्यूटिंग देयर हैप्पीनेस इन योर सक्सेस। अच्छा, और एक बात भी हो सकता है कि आप बाहर विदेश जाकर अगर पढ़ाई करना चाहते थे या फिर काम करना चाहते थे या फिर विदेश अगर जाने की इच्छा आप रखते थे, उसके ऊपर आप काम वगैरह कर रहे थे, मतलब वर्क ऑन कर रहे थे। आप विदेश जाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो सकता है। किसी यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हो सकती है एंड वीज़ा की अगर बात है, वीज़ा आपको मिल सकती है, तो जिसकी वजह से योर फैमिली एंड यू आर स्पेंडिंग अ गुड टाइम, ठीक है। आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो एक साथ, योर फैमिली सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, आई कैन सी दैट। Five of Swords, Eight of Swords, चीज़ें अच्छी तो चल रही हैं, लेकिन बीच बीच में आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ओके। बाय थिंकिंग अबाउट पास्ट, कि पास्ट में इतना कुछ हुआ है, पास्ट में ऐसे कुछ हुआ है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, यू आर फीलिंग हैप्पी, बट तुरंत थोड़ा सा ऐसा भी लग सकता है कि अच्छा मैं हैप्पी तो हो रही हूँ, लेकिन मुझे फिर से बाद में रोना तो नहीं पड़ेगा ना, फिर से बाद में कुछ स्टक तो नहीं हो जाएंगे ना हम, ऐसी एनर्जीज हैं। ऑल्सो अगर इस वीक में कोई लोन या फिर इन्वेस्टमेंट की बात है, तुरंत इन्वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है। लोन के लिए आप
कहीं से भी लोन ले रहे हो जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट कम दिखा रहा है, ये मत करो। थोड़ा सा देख समझ के लोन के लिए आप अप्लाई किया करो, ठीक है। स्पेशली जहाँ पर फिनेंसेस इन्वॉल्व हैं वहाँ पर थोड़ा सा देख समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। नहीं तो चिंता की बात हो सकती है। ओके, जस्ट बिकॉज सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है तो आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, तो इस वीक में ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही साबित नहीं होगा। ओके, और अगर फिनेंशियल आप कुछ डीलिंग करने जा रहे हो इस वीक में, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंट कुछ डीलिंग जैसे कि घर खरीदने की डीलिंग हो या फिर लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डीलिंग हो, ठीक है, अगर कोई डीलिंग आप करने जा रहे हो प्लीज टेक वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स या फिर किसी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, नहीं कहूँगी फैमिली मेंबर ही कहूँगी, आपके मम्मा पापा या फिर स्पाउस को लेकर आप जाएं। अकेले मत जाओ। आप ये मत समझो कि अरे मुझे सब कुछ पता है, आई एम अ ग्रोन अप नाउ, ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, सी यहाँ पर लिखा हुआ यू कांट बी राइट ऑल ऑफ द टाइम, ठीक है। आप इस वीक में खुशी में मस्ती में कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो, गलत कहीं पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गलत कहीं पर आप साइन कर सकते हो, स्पेशली लास्ट हाफ ऑफ द वीक, ठीक है। 24th के बाद 25th 26th विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 24th 25th 26th में कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा साइन या फिर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जहां पर आप फंस सकते हो बाद में जाकर, ठीक है। सो किसी और को लेकर जाओ, ओके। अकेले सब कुछ मुझे पता है ये आप मत करो। चलिए यहाँ से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। या फिर किसी को ट्रस्ट करके आप अपना करियर प्लानिंग शेयर कर रहे हो, ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेट्स सी यहाँ से अब क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर अपकमिंग 7 days। लिसनिंग, सुनो ज्यादा, कहो कम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, साइंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आपकी इनर कॉलिंग क्या है, आपकी इनर सेल्फ आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो ज्यादा, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ही सही पता है। इस एनर्जी में रहोगे तो कुछ ना कुछ गलत ही कर बैठोगे इस वीक में। टैलिस्मैन, जितना हो सके प्रोटेक्टेड रहो, ठीक है, जितना हो सके प्रोटेक्टेड कैसे रहना है यहाँ पर बताया गया है आपको, ओके। अकेले आप जा रहे हो कहीं पर साइन करने के लिए, कहीं पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, बिना सोचे समझे, बिना फैमिली मेंबर्स को बताया आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, नहीं करना है। फैमिली मेंबर को बताओ जो भी आप करने जा रहे हो, फैमिली मेंबर को बताओ एंड उनके साथ ही आप आगे बढ़ो, ओके। उनके साथ, उनको साथ लेकर आप उस पर्सन से मीटिंग करने जाओ, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करना है लोन के लिए तो फैमिली मेंबर को साथ लेकर जाओ। आप ग्रोन अप हो सकते हो लेकिन फिर भी फैमिली मेंबर को साथ लेकर जाओ, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। विजर्ड ऑफ अवेयरनेस, एंड जितना हो सके अवेयर रहो, स्पेशली इनर इंट्यूजन को सुनो जितना हो सके। जहां पर भी आपके इंट्यूजन आपको गाइड करें कि दिस इज नॉट द पाथ, दिस इज द पाथ, चूज दैट, ओके। अपनी इंट्यूजन के बात को सुनने के लिए, अपने इंट्यूजन की आवाज को सुनने के लिए यू नीड टू बी अवेयर इनफ। अवेयरनेस पर काम करो। 5 4 3 2 1 टेक्निक का इस्तेमाल करो, उसके उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को अपनाओ एंड हर दिन करो सुबह उठने के बाद, ओके। ये करो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।